हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज हम लोग जा रहे हैं एक ड्रीम जर्नी पर, कालका टू शिमला बाय द आइकॉनिक टॉय ट्रेन, वो भी मॉनसून के वक्त। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कालका स्टेशन। यहीं से हमारी सफर की शुरुआत होती है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। अ टोटल ऑफ 96 किलोमीटर्स एंड 100 प्लस टनल्स एंड 800 से ज्यादा ब्रिजेस हमें इस सफर में देखने को मिलेंगी। लेकिन चलिए पहले जरा इस रेल रूट की कहानी समझते हैं, ताकि आगे का सफर और भी स्पेशल लगे। इस रूट का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश एरा में 1898 में स्टार्ट हुआ था और सिर्फ 5 साल के अंदर 1903 में इसे ऑफिशियली ओपन कर दिया गया। उस टाइम शिमला को ब्रिटिश लोग अपनी समर कैपिटल बनाते थे, लेकिन पहाड़ों तक पहुंचना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। घोड़े, पालकी और कच्ची सड़कों से सफर करना टाइम कंज्यूमिंग और रिस्की था। इसी वजह से कालका शिमला रेलवे बनाई गई और उस वक्त के हिसाब से ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस माना जाता था। आप इमेजिन कीजिए, शुरुआत में यहाँ पर स्टीम इंजन चलती थी, जो धुआं छोड़ते हुए इंजन टनल्स के अंदर घुसता होगा तो पूरा टनल स्मोक से भर जाता था। उस जमाने के लोग कहते थे कि टनल के अंदर कुछ देर के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। आज के टाइम में इस रूट पर डीजल लोकोमोटिव चलती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर अब भी हेरिटेज स्टीम चलाई जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उस पुराने जमाने की फील दोबारा एक्सपीरियंस कर सकें। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग फैक्ट है इसका ट्रैक गेज। यह एक नैरो गेज रेलवे है, सिर्फ 2 फीट 6 इंच वाइड। सोचिए, इतना पतला ट्रैक गेज बनाया गया था ताकि यह ट्रेन पहाड़ों के बीच इजिली शार्प कर्व ले सके। इसी वजह से आज भी इंजीनियर्स इसको स्टडी केस के रूप में पढ़ते हैं। कहानियां सुनी हमने, अब चलकर देखते हैं उन्हीं कहानियों के रास्ते। तो चलिए अब सफर हम शुरू करते हैं। अब ट्रेन कालका से निकल चुकी है। जैसे जैसे ट्रेन कालका से निकलती है और पहाड़ों की तरफ चढ़ाई शुरू करती है, रास्ते में आपको एक से एक बढ़कर एक इंटरेस्टिंग स्टेशन और कहानियां मिलती है। सबसे पहले आता है धर्मपुर स्टेशन। यह छोटा सा हिल टाउन आज भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन ब्रिटिश एरा में यह एक इम्पोर्टेंट हॉल्ट होता था। धर्मपुर कैंटोनमेंट भी है, जो ब्रिटिश टाइम से एक मिलिट्री बेस रहा है। और फिर आता है इस रूट का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, बरोक टनल। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रूट पर टोटल 100 प्लस टनल है, लेकिन सबसे फेमस टनल है टनल नंबर 33, जिसे हम बरोक टनल कहते हैं। यह टनल 1143 मीटर लॉन्ग है, मतलब 1 किलोमीटर से भी लंबी। और इस टनल की एक ट्रेजिक कहानी है। जब ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक इस टनल का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने दोनों साइड से खुदाई शुरू करवाई थी, लेकिन उस वक्त के लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से अलाइनमेंट गलत हो गया। मतलब दोनों तरफ से जो टनल बन रही थी वह बीच में मिल ही नहीं पाई। इसे एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट माना गया और बरोक को उसकी गलती के लिए ब्लेम किया गया। कहते हैं कि गिल्ट के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया और इसी वजह से इस टनल का नाम उनके ऊपर ही रख दिया गया। आज के टाइम में यह टनल पूरे कालका शिमला रूट की सबसे स्ट्रेट और सबसे लंबी टनल है। बरोक के बाद आपको मिलेगा सोलन, जिसे सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ टोमेटो और मशरूम प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। मशरूम रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है। और ब्रिटिश एरा में सोलन एक कैंटोनमेंट टाउन था, जो शिमला जाने वाले सफर का एक मेजर स्टॉप होता था। थोड़ा आगे चल के आता है तारा देवी स्टेशन, जो पहाड़ों के बीच एकदम आइसोलेटेड एरिया में बना है। इसके पास ऊपर पहाड़ी पर एक 250 इयर्स पुराना तारा देवी मंदिर भी है। सेन डायनेस्टी के किंग ने बनवाया था ये मंदिर, और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी यहाँ आते थे। आज भी यहाँ शिमला और वैलीज का एक बेहतरीन व्यू मिलता है। और फिर शिमला स्टेशन से थोड़ा पहले आता है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही हिस्टोरिकल स्टॉप। जी हाँ, समर हिल। पहले इसे पोर्टर्स हिल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ लोकल पोर्टर्स रहते थे। इस जगह की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यह है कि महात्मा गांधी जब शिमला आते थे तो वह यहीं रुके थे, राजकुमारी अमृत कौर के घर पर, जो लेटर ऑन गांधी जी की क्लोज एसोसिएट बनी। आज भी वह हेरिटेज हाउस एग्जिस्ट करता है। समर हिल को आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, शिमला को जो 7 हिल पर बसा हुआ शहर कहा जाता है, उनमें से एक हिल है समर हिल। समर हिल के बाद ट्रेन अपना लास्ट स्टॉप की तरफ बढ़ती है और फिर आता है शिमला स्टेशन।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला रेलवे स्टेशन। यहाँ से सिर्फ एक हिल स्टेशन का सफर नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश इंडिया की पावर का सेंटर शुरू होता है। ये स्टेशन 1903 में बना और कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। स्लोपिंग रूफ्स, टिम्बर स्ट्रक्चर्स और स्टोन मेसनरी इसलिए बनाए गए थे ताकि पहाड़ी क्लाइमेट को इजीली हैंडल किया जा सके। शिमला सिर्फ हिल स्टेशन नहीं था बल्कि समर कैपिटल ऑफ इंडिया था। हर गर्मियों में गवर्नर जनरल और पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहीं शिफ्ट हो जाता था। मतलब दिल्ली और कोलकाता के पॉलिटिकल डिसीजन इस स्टेशन से स्टार्ट होते थे। यानी एक छोटी पहाड़ी रेलवे लाइन ने एक शहर को एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल हब बना दिया। स्टेशन के बाहर से ही शिमला की कॉलोनियल प्लानिंग दिखाई देती है और इस शहर का दिल है माल रोड। ये सिर्फ एक शॉपिंग स्ट्रीट नहीं, यहाँ से कॉलोनियल इंडिया का सोशल हायरार्की का आइडिया समझ आता है। माल रोड ओरिजिनली ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज के लिए बनाया गया था। शॉप्स, कैफेज और क्लब्स उनके लिए थे और इंडियन रेसिडेंट्स को इस रोड पर एंट्री अलाउ नहीं थी। ये एक्सक्लूसिविटी ब्रिटिश एलाइट लाइफ स्टाइल और सोशल ऑर्डर का परफेक्ट एग्जाम्पल था। रोड के आसपास की बिल्डिंग टिम्बर रूफ्स और स्लोपिंग ट्रेसेस के साथ बनाई गई थी जो ब्रिटिश क्लाइमेट और लाइफ स्टाइल दोनों के लिए सूटेबल थी। आज माल रोड शिमला का कमर्शियल और कल्चरल हब है, लेकिन इसका हेरिटेज और कॉलोनियल हिस्ट्री अभी भी हर कॉर्नर पर दिखाई देता है। एक ऐसा प्लेस जो 19th सेंचुरी के एलाइड ब्रिटिश लाइफ स्टाइल का रिफ्लेक्शन है। माल रोड के एंड पर खड़ा है क्राइस्ट चर्च। ये सिर्फ एक चर्च नहीं, ये नॉर्थ इंडिया का एक लिविंग विक्टोरियन हेरिटेज है। ब्रिज पर यह खड़ा चर्च अंग्रेजों ने बनवाया था 1857 में एंग्लिकन कम्युनिटी के लिए इबादतगाह के तौर पर, और ये चर्च गॉथिक रिवाइवल स्टाइल में बना हुआ है और अपने स्टेन ग्लास इंटीरियर और क्लॉक टावर के लिए फेमस है। ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके फैमिली संडे सर्विस के लिए यहाँ आते थे। आज भी ये शिमला के स्काईलाइन और हेरिटेज का एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। माल रोड के जंक्शन पर है स्कैंडल पॉइंट। इस जगह का नाम ही एक कहानी बताता है जो ब्रिटिश एलाइट सोसाइटी के स्कैंडल से जुड़ा है। कहा जाता है कि पटियाला के महाराजा ने एक ब्रिटिश लेडी के साथ यहाँ से इलोप किया था और तब से इस पॉइंट को स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। थोड़ी दूर पर है टाउन हॉल, एक ऐसी बिल्डिंग जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी गवर्नेंस का सिंबल बन गई। 1908 में बनाया गया यह स्विस गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का ऑफिस है। इसका आर्किटेक्चर 19th सेंचुरी के अर्बन प्लानिंग और कॉलोनियल डिजाइन फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ से आगे है गेयटी थिएटर। यहाँ शेक्सपियर और इंग्लिश ओपेरास परफॉर्म होते थे और आज भी ये शिमला का कल्चरल सेंटर है। 1877 में बना ये थिएटर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज के लिए यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज होते थे और आज भी ये शिमला के परफॉर्मिंग आर्ट्स और हेरिटेज का एक एक्टिव हब है। कुछ डिस्टेंस पर है बेंटनी कैसल। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये ब्रिटिश एरा के एलाइट लाइफ स्टाइल का रिफ्लेक्शन है। 19th सेंचुरी में बनाया गया ये मेंशन इनिशियली ब्रिटिश ऑफिसर्स के रेसिडेंस और आर्मी ऑफिसर्स के लिए यूज होता था। आज ये एक प्रिजर्व हेरिटेज साइट है जो शिमला के कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक रेयर एग्जाम्पल है और पूरे हेरिटेज ट्रेल का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है रेलवे बोर्ड बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से कालका शिमला रेलवे के सारे डिसीजन लिए जाते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कालका शिमला टॉय ट्रेन की जर्नी। इस व्लॉग में मैंने आपको शिमला से जुड़ी कई जगहों की कहानियां दिखाई है, लेकिन शिमला का इतिहास इतना गहरा है कि अभी भी बहुत सारी कहानियों से पर्दा उठाना बाकी है। इन द नेक्स्ट व्लॉग हम उन हिडन चैप्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।